नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खूबसूरत सीरीज़ में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो ये सीरीज़ स्टार्ट की गई थी, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, समानुपात एंड समानुपात। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस सीरीज़ में किए जाएंगे, ठीक है। और आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे और सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। सिर्फ रिवाइज, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें चल रही होंगी आपकी लाइफ में। और इसी क्लास को आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं इस क्लास के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका इस सीरीज़ का ये रहा। आपके सामने लिखा हुआ है कि 3/7 P बराबर 4/11 Q है, तो P और Q का अनुपात आपको फाइंड करना है कि P Q का अनुपात कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको यहाँ पे सामने आ जाए, आपके क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो P Q इस साइड जो मल्टीप्लाई में है उसको उठा के दूसरी साइड इसके डिवाइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, P/Q फॉर्म बनेगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जितने भी डिजिट हैं आपकी उनको एक साइड लेके जाएं, तो 7 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा। तो 7 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। और इसी प्रकार इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 का मल्टीप्लाई इस 11 में होगा तो 11 तिया 33। और इसका जो रेशियो बनेगा, पी क्यू का रेशियो 28, ऊपर का रेशियो ऊपर का, पी का रेशियो ऊपर का हो जाएगा 28 एंड क्यू का रेशियो आपका 33। तो 28 एंड 33 सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जब ये लिखा है, देखिए बेसिक आपका सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपका बेसिक तो क्लियर होगा ही। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जब तैयारी कर रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे रिवाइज किए होंगे। बस सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना है किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। सिर्फ एक सीरीज उसी के लिए स्टार्ट की गई है कि बस सिर्फ आपको एक बार दिख जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल सकता है, बस रिवाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है 3P = 5Q = 15R है, तो आपको बताना है पी क्यू आर का रेशियो क्या हो जाएगा। जब इस टाइप के रेशियो होंगे तो इस टाइप के रेशियो में आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना कर लेना है कि 15, ये जो 15 लिखा है और ये 5 है, इसी प्रकार से 3 है, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे तो 15 ही एलसीएम आएगा। 15 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 3P/15 = 5Q/15 = 15R डिवाइडेड बाई 15। ये तो सब कटेगा, कैंसिल आउट होगा। 5 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 5 टाइम्स जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि P के रेशियो में यहाँ पर जो लिखा हुआ है, P/5 = Q/3 = R/15, सॉरी 1, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो P के नीचे अगर 5 लिखा है, Q के नीचे 3 और R के नीचे 1, तो रेशियो सीधा डायरेक्ट यही हो जाएंगे आपके। P Q और R का जो रेशियो निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 5:3:1। तो 5:3:1 जिस ऑप्शन में लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कोशिश किया करें कि जब रेशियो इस टाइप से दे रखे हैं आपको बराबर में या फिर रेशियो, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2A = 3B = 4C, या फिर कह लें 4A/3B/6C, इस टाइप की रेशियो लिखें, तो हमें कोशिश करें कि इसके नीचे क्या बनाए, इसका एलसीएम लेके इसको डिवाइड कर दें और जो संख्याएं नीचे आ जाएं वही इनके रेशियो कहलाएंगे। जैसे 4, 3 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 12, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 12, तो 2 से 6 बार जाएगा 6, 3 से 4 बार जाएगा और 4 से 3 बार जाएगा, तो रेशियो क्या कहलाएंगे, ABC के। तो ABC का रेशियो हो जाएगा 6:4:3, ये ABC की रेशियो कहलाएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 6, 3 और 4 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो होगा 12। 12 से डिवाइड करें 12, 12 और 12, तो 4 से 3 बार,
3 से 4 बार और 6 से 2 बार। तो A अनुपात B अनुपात C का जो रेशियो होगा 3 अनुपात 4 अनुपात 2 होगा। ठीक है, इसका कुछ इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ऑलवेज आपको यही करना है प्रोसेस, क्योंकि अगर डिटेल में हम इसको समझाने जाएंगे तो डिटेल में आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता भी इस टाइम पर है नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं। बस अब तो सीधा से रट ले कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम एलसीएम लेकर डिवाइड करते हैं। अगर बाई चांस सीधा डायरेक्ट दे रखा है कि उसमें लिखा है A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/4 और ABC का रेशियो आपसे पूछा जाए कि A अनुपात B अनुपात C का रेशियो क्या होगा, तो सीधा डायरेक्ट आंसर देंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये डिनोमीटर में इसके नंबर लिखे हुए हैं 2 और रेशियो 3 रेशियो 4, ये रेशियो हो जाएंगे किसके ABC के। ठीक है, डायरेक्ट। बाकी आगे क्वेश्चन कुछ 1-2 क्वेश्चन आपके हैं, वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है वो निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, आपको ये फाइंड करना है किस अनुपात में नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है कि हम वो रेशियो तलाशेंगे जिनका सम करने पर, क्योंकि योगफल बोला है तो जिनका सम करने पर ये 84 उसका मल्टीपल बन जाए, तो वो रेशियो आपके बनेंगे। अगर मल्टीपल नहीं बनेगा तो वो रेशियो आपका नहीं बन सकता है। 84 का 84 का रेशियो नहीं बन सकता है। जैसे कि हम कहें 7 + 5 12 होता है, 12 से डिवाइड करेंगे हम 84 में तो ये डिवाइड चला जाएगा, 12 × 7 = 84 होता है, तो मल्टीप्लाई 7 दोनों को ऐड करेंगे प्लस करने के बाद अगर ये 84 आ रहा है तो ये इसका रेशियो बनेगा, तो ये तो रेशियो बनेगा। इसी प्रकार से 4 का भाग करेंगे हम, 1 + 3 4 होता है, और 4 का भाग 84 में देंगे तो 21 टाइम जाएगा, और 21 + 8 करेंगे तो 21 बनेगा। 21 × 4 होता है आपका 84, तो ये आपका इसका रेशियो बन जाएगा। लेकिन अगर हम कहें 3 + 2 का भाग हम 3 + 2 करेंगे तो 5 निकल के आएगा, जिसका भाग 84 में जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दशमलव में आएगा, दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये वो रेशियो आपके नहीं बनेगा। बस परफेक्टली यहाँ पर क्या डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये 4 7 ये सीधा डायरेक्ट मल्टीपल निकल के आ रहे हैं, तो ये सारे रेशियो बनेंगे और ये रेशियो नहीं बनेगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आंसर 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर देखा जाए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, बेसिक से थोड़ा और अच्छे लेवल 1 के क्वेश्चन जो आपकी यूपी प्लस के लिए ज़रूरी हैं। यूपी प्लस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन सेटअप किए गए हैं और इससे ज़्यादा बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा। 3x - y रेशियो x + 5y का रेशियो जो दे रखा है 5/7 दे रखा है, आपको बताना है x + y और x - y का रेशियो कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x y के रेशियो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से, यहाँ से जो हमें दे रखा है वहाँ से x y का जब रेशियो हमें पता चल जाएगा तो हम यहाँ पर x y के रेशियो प्लस करके माइनस करके यहाँ पर रेशियो बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है। अब इसको करने के लिए प्रोसेस होता है आपका, जैसे 3x - y अपॉन में x + 5y इज इक्वल टू आपका रेशियो दे रखा है 5/7, तो 5/7 आपका रेशियो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई इस साइड होगा, तो 7 × 21 पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 21x इज इक्वल टू -7y इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या में करेंगे, इसमें 5x + 25y। y वाली साइड एक साइड रखें, x वाली साइड एक साइड रखें, तो हम रखेंगे 21 5 इस साइड 5x इस साइड आएगा तो माइनस में डायरेक्ट माइनस कर लिया करें, तो 21 में से 5 गया तो आपका बचेगा 16। x इज इक्वल टू 7 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, 25 + 7 जो हो जाएगा वो 32 बनेगा, 32y। अब y को इस साइड लाएं, इसको डिवाइड में 16 को जो मल्टीप्लाई है उसको इस साइड डिवाइड में लेके जाएं, तो x/y इज इक्वल टू हो जाएगा 32 / 16, जो कैंसिल आउट करके रेशियो बनाएगा कितना 2:1। अब आपको बनाना x अनुपात इसका रेशियो बताना है, तो x y का जो रेशियो है यहाँ पर देखा जाए x का रेशियो 2 y का रेशियो 1, तो रख दें यहाँ पर वैल्यू सीधा डायरेक्ट। अगर सीधा पूछा गया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड टू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, हम सीधा डायरेक्ट देख के आंसर दे सकते हैं, लेकिन आप सीधा रेशियो रखें, छोटा सा है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं क्वेश्चन में। तो x की जगह पर 2 लिखेंगे, y की जगह पर 1, तो 2 + 1, इसी प्रकार से रेशियो लगाएं, और रेशियो लगाने के बाद 2 से में 1 माइनस कर देंगे, 2 + 1 होता है 3, 2 - 1 1 होता है, तो 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। x/y = है 3:4, 3:4, 2x + 3y और 3y - 2x का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, क्योंकि x का हमें रेशियो पता है 3 है, y का रेशियो हमें पता है 4 है। जब x y दोनों की रेशियो मालूम है तो हम सीधा डायरेक्ट इस रेशियो पुट कर सकते हैं। x की जगह पर x का मान रखेंगे, तो x कितना है 3, 3 × 2 = 6, डायरेक्ट लिखें, और इसी प्रकार से 3y 4 × 12, ठीक है, रेशियो निकालना है। 3 के स्थान पर 4, तो 12 - 2x कितना हो जाएगा 6, तो 18 रेशियो ये हो जाएगा 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 टाइम्स रहेगा, 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है x का 15% बराबर है x का 15% y के 10% का 3 गुना है। अगर सीधा आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है कि किसकी वैल्यू 3 गुनी है, किसकी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर किसकी कम है, तो हम सीधा इक्वेशन बनाएंगे। उसमें बोले x का जो 15% है, तो x का 15% निकालेंगे हम, ठीक है, 15%, y के 10% का ये 3 गुना है इस वाली वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड में इसका क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। या फिर दूसरे तरीके से x का 15% और y का 10% निकालेंगे, इनका रेशियो है 3:1, बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, बस 3y का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, और परसेंटेज तो हटेगा, इसका कोई यूज नहीं है, इसका डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं कि 100 का डिवाइड करें, तो x × 15 बराबर निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करें तो y × 30, तो x और y को एक साइड लेके आए तो x/y बनेगा। इसी प्रकार से 15 × 15, 15 दूनी 30, तो ये 2 रेशियो कितना बनेगा 1, 2 तो यहीं रहेगा, एक मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो बटे में आएगा 2:1। x और y का अनुपात हमने देखा 2:1 निकल के आ रहा है, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि a + b अनुपात √(ab) = लिखा है 4:1, तो जिसमें a ग्रेटर देन है b, a का मान जो है b से बड़ा है और b का मान 0 से बड़ा है, तो आपको बताना है a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम a अनुपात b, a का रेशियो पहले आना चाहिए और b का रेशियो बाद में आना चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन दे रखी है कि a का मान जो है वो b से ऑलवेज बड़ा है, तो हमें a का मान देखना पड़ेगा कि a का मान बड़ा है कि नहीं। यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको सामने, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में इस टाइप की एक आंसर दे रखे हैं, तो फिर इसका कैलकुलस बेसिक तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, तो बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन से हम उठाएंगे। ऑप्शन में उठाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या लिखा है आपका a + b, तो ऐसे ऑप्शन उठाएं यहाँ पर, तो जिनका a + b करने पर कितना बने 4 बने, क्योंकि 4 रेशियो हमें दे रखा है, तो 2 + √3, 2 इसमें प्लस करेंगे हम 2 - √3 का, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे a + b का मान निकाल लें, पहला ऑप्शन उठाया हमने 2 + √3 और b का मान है 2 - √3, तो ये √3 कैंसिल आउट होगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये 4 बनाएगा a + b, और a × b का मान निकालना है हमें, तो a × b दोनों का मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करके बता रहे हैं, वैसे डायरेक्ट आपको आ जाना चाहिए। 2 + √3, 2 - √3, a + b, a - b का फॉर्मूला, a स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये आएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है 1, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1।
तो इसका 1 यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसका मतलब हमारी डिजिट तो यही होनी चाहिए, और यहाँ पर भी वही डिजिट लिखी है। जोड़ने पर भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है आपका, और मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने पर इनका जो आंसर आ रहा है वो 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 + 3 कितना होता है, 6, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये सी और डी, तो सीधा डायरेक्ट पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। या कंडीशन पे जाएंगे तो कंडीशन में लिखा है ए का मान कैसा है, ऑलवेज बी से ग्रेटर देन है। तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले वाला रेशियो हमेशा बड़ा होना चाहिए दूसरे से, जो कि पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। तो पहला वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बी का मान 2 में से √3 माइनस कर रहे हैं, तो ये कम होगा किससे, 2 + √3 से, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा, जबकि ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको ऑप्शन से ही पिक करना है। और बेसिक तरीके से जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक इक्वेशन टाइप की बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है a + b रेशियो a - b = 5:3, और आपको बताना है a² + b² रेशियो a² - b²। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको a और b का रेशियो हमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर a और b की रेशियो की जगह पर फिर हम क्या करेंगे, a² + b² का मान निकालेंगे, a² - b² का मान निकालेंगे, a और b की वैल्यू रखकर फिर जाके हम रेशियो निकालेंगे। लेकिन अगर हम देखें कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट रूल, एक अंतर अनुपात नियम अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो हम इसका यूज करके इस रेशियो को सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इधर पर a + b a - b, तो हम देख रहे हैं कि पहले रेशियो पहले दूसरा रेशियो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वही रेशियो आपका माइनस। तो a और b का रेशियो सीधा डायरेक्ट निकालेंगे हम। a और b का रेशियो डायरेक्ट निकालने के लिए वही कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कि पहली वाली संख्या में, ऊपर वाली संख्या में से पहले नीचे वाली संख्या को प्लस करेंगे, फिर ऊपर वाली संख्या से ही नीचे वाली संख्या को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो ये डायरेक्ट रेशियो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसको इस तरीके में आप ये यहाँ पर इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो 5 + 3 होता है 8, और 5 - 3 2 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:1 निकल के आएगा, 4:1। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर करना है, तो हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर करने पर 16:1 निकल के आएगा। और कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट रूल फिर दोबारा से अप्लाई कर दें तो सीधे डायरेक्ट निकल के आएगा। अब कंपोनेंट और डिवाइडेंट रूल अप्लाई करेंगे तो वही चीज़ कि नीचे वाली संख्या पहले प्लस होगी ऊपर वाली से, फिर ऊपर वाली से नीचे वाली संख्या माइनस होगी। a² + b² अपॉन में a² - b² = हो जाएगा 16 + 1 अपॉन में 16 - 1 = हो जाएगा 17/15। जहाँ पर 17/15 17:15 रेशियो है, वही आपका आंसर कहलाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक तरीका करने का मतलब अगर बेसिक तरीके से जाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a और b का रेशियो निकालेंगे तो 4:1, और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो सभी का आंसर निकल के आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करें तो 16 + 1, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 - 1, इनका रेशियो निकाल दें और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि सही अनुपात कौन सा दर्शा रहा है, आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन को बड़ा अच्छी तरह से हमें रेशियो फाइंड करना है कि सही रेशियो कौन सा अनुपात सही अनुपात को दर्शा रहा है, ये आपको फाइंड करना है। इसका मतलब पहले का जो रेशियो होगा वो दूसरे का रेशियो होना चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4:3 आना चाहिए। इसी प्रकार से 4 का भाग जा रहा है, 3:4, ये सही है। मतलब यहाँ पर भी 4:3 बन रहा है, और बराबर के साइड भी 4:3 बन रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आगे चेक कर लेंगे, 13:11 लिखा है, जो कि 5:4 बराबर नहीं है, अनुपात अलग अलग हो गए हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर भी अनुपात अलग अलग है, ये 3:5 है, ये 2:5, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं, ये हो ही नहीं सकते। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको एलिमिनेट कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 15 का भाग जा रहा है, तो ये 2 बार, 15 का भाग 3 बार, तो ये 2:3 बनेगा। और यहाँ पर 13:24 है, तो जो कि बराबर नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी हटेगा। पहले ही ऑप्शन आपका क्या होगा इसका करेक्ट, क्योंकि दोनों रेशियो कैसे आ रहे हैं, समान। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाएं आपके कि 2 अनुपात आपको अलग अलग दे रखे हैं
और आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी प्लस सी या फिर सी प्लस ए, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालें, या फिर क्या हो सकता है कि ए प्लस सी अपॉन बी का रेशियो, कुछ भी पूछ सकता है वो, ए प्लस बी अपॉन बी का मान निकालें, या फिर ए प्लस बी और ए प्लस सी का रेशियो निकालें, कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं। कब? जब हमें यहाँ पर तीनों के रेशियो, एक्चुअल रेशियो पता चल जाए कि तीनों के रेशियो है क्या। ठीक है। अब जैसे कि हम कहें कि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, इसी प्रकार से बी अनुपात सी दे रखा है आपको 3:7। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के रेशियो में बी का रेशियो कॉमन है, बी का रेशियो क्या है? कॉमन है। तो इसका रेशियो कितना है? यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी कितना है? 3 है। अगर ये समान है तो हम सीधा लिंकअप कर सकते हैं इन तीनों रेशियो को। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात निकल के आएगा वो 2:3 अनुपात कितना होगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक है। ए और बी का अनुपात 2:3 यहाँ पर लिखा हुआ है, बी और सी का अनुपात 3:7 ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। तो ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात आपका कितना 3 है, सी का अनुपात 7 है, तो हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे ए प्लस बी की जगह पर दोनों को प्लस करें तो ये 5 आएगा, ए प्लस बी, और बी प्लस सी को लिखेंगे तो बी प्लस सी, बी और सी कितना 7+3 10 होता है, 10 करें। रेशियो सी प्लस ए करना है हमें, सी प्लस ए, तो 7+2 कितना हो जाएगा 9, जो कि कितना हो जाएगा 9। रेशियो बनेगा आपका 5:10:9, जो कि पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, और ए बी सी का अनुपात निकालना है तो ए बी सी का हमने अनुपात निकाल लिया, 2:3:7 निकाल लिया। अगर ए प्लस सी अपॉन बी का निकालना है तो ए प्लस सी करें तो सी प्लस ए प्लस सी कितना हो जाएगा 2 + 7 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बी का रेशियो 3, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3:1 ये निकल के आएगा। ए प्लस बी कितना होता है 5, और ए प्लस सी कितना हो जाएगा 9, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:9, और ए प्लस सी अपॉन बी का रेशियो 3:1। इस टाइप के क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर लेंगे अगर हमें ए बी सी तीनों का रेशियो पता चल जाए। देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही प्रोसेस अप्लाई करना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस करके आए हैं कि हमें ए बी के रेशियो दे रखे हैं, तो ये बी जो मल्टीप्लाई में साइड डिवाइड में इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए अपॉन बी का रेशियो 2:3। इसी प्रकार से बी और सी का रेशियो देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बी का रेशियो कितना है, नीचे देखें 3, यहाँ पर बी का रेशियो कितना है 3 है, बराबर है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। जब उस कंडीशन में जब बराबर नहीं होगा तो हम बराबर करना पड़ेगा। जैसे हम लिखा है फॉर एग्जांपल ए अनुपात बी इज इक्वल टू, ये दे रखा है 2/3, और यहाँ पर दे रखा होता है बी अपॉन सी इज इक्वल टू ये 4:5 दे रखा होता है। अब आपको यहाँ पर लिंकअप करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें फाइंड करना है कि कितना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें बी का रेशियो समान करना पड़ेगा, जो 3 है यहाँ पर 4 है, क्योंकि यही एक क्या है आपका कॉमन रेशियो है जो तीनों रेशियो को लिंकअप करेगा। तो बी को हम समान बनाने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो प्रोसेस अपनाना पड़ता है। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो रहा है 12, तो 12 बनाने के लिए 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई। रेशियो अगर एक में चेंजमेंट किया तो दूसरे रेशियो में चेंजमेंट करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर। अब ए का रेशियो कितना हो जाएगा 8, बी का रेशियो 12 और सी का रेशियो कितना 15, तो इनका 8:12:15 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। और जब यहाँ पर डायरेक्ट सीधा बी का रेशियो समान दे रखा है तो हम सीधा ए बी और सी का रेशियो बता सकते हैं कि कितना होगा 2:3 ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब ए और सी का अनुपात पूछा गया तो ए का अनुपात 2 है और सी का अनुपात 4 है, तो 2:4 का जो रेशियो एक्चुअल रेशियो निकल के आएगा सिंप्लीफाई होके 1:2, जो कि पहले दूसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको। तो 1:2 ए और सी का अनुपात हो जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है। कुछ भी पूछ ले हमसे, अगर तीनों के रेशियो हमें पता है तो हम कुछ भी पूछ ले जाएगा तो हम उसके आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। उसने बोला कि ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5 भाग आपका क्या है बराबर है। तो ए बी सी का अनुपात हमें फाइंड करना है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, ए का
ए का 30%, 3/10 जिसको हम कहते हैं, या फिर 30/100 लिख लेंगे, बराबर है बी का 0.25 को हम लिखेंगे, 0.25 को 25 डिवाइडेड बाई 100, और इसी प्रकार से सी का 1/5। अब 100 यहाँ पर देखा जाए कॉमन बनाने के लिए, पहले तो हम क्या करेंगे, 100 बनाने के लिए ऊपर वाली संख्या हटा लें, 30, 25 और 1 को हटाएंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। इसका मतलब हमें 30 और 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कर ले, संख्या बड़ी बड़ी है तो एलसीएम थोड़ा बढ़ा सकता है। छोटी संख्याओं करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये 3/10 बनेगा। 5 से कर सिंप्लीफाई होगा तो 5 से 5 बार, 5 से जाएगा आपका 20 बार। तो अब 3 और 5 का एलसीएम निकल के आएगा 15, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, डिवाइड करेंगे 3/10, क्योंकि हमें ऊपर जितनी भी मल्टीप्लाई लिखे हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी हम एक्चुअल रेशियो बता सकते हैं कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो सी बटे कितना हो जाएगा, 15। अब 5 होगा, ठीक है, 5। अब हमने बोला 3 और 5 का हमें एलसीएम लेके डिवाइड करना पड़ेगा तीनों रेशियो में। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। इसका और इसका हमें क्या करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम, 15, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 15 कर दें, डिवाइड में नीचे यहाँ पर भी 15 कर देंगे। तो 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 बार जाएगा। अब ए के बटे में कितना है, 50 है, तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा, 50। बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 20 या 60, 20 का मल्टीप्लाई 30 में होगा 60, और सी में देखा जाए तो 15 5 75, तो सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 75। ये डायरेक्ट रेशियो निकल के आ जाएंगे, क्योंकि हमने संख्याओं को क्या ले लिया नीचे। पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रेशियो को कहाँ पर लाया जाता है, डिनोमिनेटर में, तो सीधा डायरेक्ट रेशियो बताता है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड जा रहा है किसी भी संख्या का तो भाग करके देख लेंगे। 5 का जा रहा है 10 बार, 12 बार, इसमें जाएगा तो 5 कम 5 5 25 15 बार, तो 10 12 15 डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझाने के लिए इतना पेन चलाना पड़ता है हमें यहाँ पर। आपको इतना सारा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ए और बी का रेशियो यहाँ पर लिखा रखा है 2:3। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं कि अगर रेशियो हमें एक्चुअल रेशियो चाहिए इधर पर ए बी सी के, ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा। तो बी का रेशियो पहले हमें समान करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, 3 है यहाँ पर 4, तो अब इनका एलसीएम 12 आएगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, और 3 को 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर 4 का किया तो ऊपर भी 4 का करेंगे, ऊपर 4 का किया तो नीचे भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब सीधा लिंकअप कर देंगे हम। ए का रेशियो कितना बनेगा, 8, बी का रेशियो 12, और बी के रेशियो 12 के साथ में यहाँ पर सी का रेशियो कितना है, 15। तो ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। ए प्लस बी और बटे में बी प्लस सी का मान बताना है, आपको फाइंड करना है। तो 8 + 12 कितना होता है, 20, ए प्लस बी का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो निकल के आएगा 12 + 15 37, तो ये 27 हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा, रेशियो 20:27, जो कि पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ए अनुपात बी = 3:4, बी अनुपात सी = 5:7, और सी रेशियो डी = 8:9 है। तो ए अनुपात डी का अनुपात निकालना है हमें। इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें चारों के रेशियो एक साथ लिखने पड़ेंगे तो हमें फिर क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि चारों के रेशियो, दो रेशियो अगर हमें दे रखे होते तो हम कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर फिर हमें बी और सी, जैसे कि बी यहाँ पर कितना है, 4 है, सी यहाँ पर कितना है, बी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सी 7 है, यहाँ पर सी 8 है, तो ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखने के लिए फिर प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए कि हमें ए बी सी डी का रेशियो किस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए अनुपात बी का रेशियो दे रखा है 3:4, इसी प्रकार से बी अनुपात सी दे रखा है 5:7, और सी अनुपात डी दे रखा है 8:9। अब डायरेक्ट आंसर देने के लिए हम तो सीधा यहाँ पर क्या है,
एक अनुपात निकालना है तो यहाँ पर एक अनुपात और डी का अनुपात लास्ट में आता है, तो एक अनुपात निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं और ए लिखा नहीं है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सीधे डायरेक्ट नीचे आते हैं, जितनी संख्याएं मिलती जाती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ए का रेशियो निकल आएगा। इसी प्रकार से बी से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर बी लिखा है तो बी ऊपर से ही स्टार्ट, सबसे पहले टॉप से ही स्टार्ट करना है और जिस डायरेक्शन में होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं बी इस डायरेक्शन से, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर यहाँ से सीधा नीचे बॉटम की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, जितने रेशियो मिलेंगे वो बी का रेशियो बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए का रेशियो और बी का रेशियो निकाला हमने। तो पहले हम तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 5 40, 40 दिया 120, तो 120 जो होगा ए का रेशियो निकल के आएगा। बी का रेशियो हमने बताया कि बी, इसका मतलब हमें 4 के बाद 5 पर जाना पड़ेगा, 5 के बाद सीधा हमें 8 पर आना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करें 8 5 40, 40 का मल्टीप्लाई 40 4 में करेंगे तो 160 बनेगा। रेशियो निकालेंगे, सी का रेशियो निकालना है। अब सी का रेशियो देखें कहाँ से, किस साइड सबसे पहले आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इस साइड सबसे पहले आ रहा है। टॉप से स्टार्ट करेंगे तो बी का रेशियो मिलेगा, फिर सी का रेशियो, फिर सी जहाँ पर लिखा होगा सी पर पहुँचेंगे। तो 4 से स्टार्ट किया हमने, 7 पर पहुँचे, फिर यहाँ पर कहाँ पर आए, सी का रेशियो जहाँ पर लिखा था उस रेशियो पर पहुँचे। अब इसके नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर सीधा इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 यहाँ पर लिखा 8 चौके 32, 32 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, एक हासिल 7 3 21, 1 22, 224 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम फिर डी का रेशियो निकालेंगे। तो डी का रेशियो निकालने के लिए देखा जाए तो इस साइड में, दूसरी साइड में डी सबसे बॉटम पर है, तो हम टॉप से ही स्टार्ट करेंगे। टॉप से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे, कितने रेशियो मिलेंगे, बी सी डी के आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इन तीनों रेशियो का। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौको 36 या फिर 9 7 63 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, एक हासिल, और 6 चौके 24, 1 25, तो ये 252 बनेगा। ठीक है, ये और ऑप्शन बोला कि ए और डी का रेशियो निकालना है, तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा 120 और डी का रेशियो कितना हो जाएगा 252। अब सिंप्लीफाई, जिसका भाग जा रहा है हम उसका भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग ये 30 बार जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए 4 का भाग दें तो 6 बार, 3 बार 63 बार जाएगा। फिर 3 का भाग जा रहा है इसमें तो ये 10 बार, फिर ये कितने बार 21 बार, तो 10:21 इसका क्या हो जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। अब इतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और ए डी का रेशियो हमसे पूछा गया है। जिसका रेशियो पूछा जाए उतना ही हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा हम इन सारी चीज़ों इनको पूरा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हम कहें ए और डी का रेशियो हमें निकालना है, तो पहले तो हम अनुपात लिखेंगे सभी के, 3 अनुपात 4 और 5 अनुपात 7 और 8 अनुपात कितना हो जाएगा 9। ए का रेशियो निकालना है तो ए का रेशियो यहीं से स्टार्ट, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो और डी का रेशियो निकालना है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहीं पर रेशियो सिंप्लीफाई कर लें, जैसे कि 3 से ये 9 कितनी बार जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है। 4 से ये कितने 2 टाइम्स जा रहा है, 8 2 टाइम्स जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 दूनी 10, ये बनेगा 7 3 21। तो ए और डी का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 10:21, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसमें लिखा तीसरा अनुपातिक आपको निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है। कभी कभार क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि तृतीय अनुपात निकालें, मध्य अनुपाती निकालें। इस टाइप के 1 2 क्वेश्चन आपके इस सीरीज में रखे गए हैं। आप तो बस सीधा कॉन्सेप्ट समझे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो करना क्या होता है। हमें तीसरा अनुपातिक मतलब तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, प्रोसेस को पहले अनुपात समानुपात के फॉर्म में इसको बनाएंगे। इसका मतलब पहला रेशियो हमारा कितना है, ये पहला है, दूसरा है, और सिर्फ 3 ही रेशियो होंगे यहाँ पर। इसलिए 3 रेशियो को हमें अनुपात समानुपात में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 10:25 समानुपात, जो लास्ट वाला आपका दूसरा रेशियो है उसी को रिपीट कर लेंगे और इसके साथ में तीसरा रेशियो कोई एक्स हम मान लेंगे। ठीक है, और हमें प्रोसेस पता है कि इस टाइप का जब अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो बाहर वाली डिजिट लिखी है इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ये बराबर होता है अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई के बराबर होता है तो हम इसको बराबर कर लेंगे। तो 10x = कितना हो जाएगा आपका 625, 25 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है 625, और 10 का डिवाइड करेंगे तो x = हो जाएगा 62.5, जो कि आपको कौन से सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन करना है। तीसरा अनुपातिक जब भी आपसे पूछा गया तो इसी टाइप का प्रोसेस आपको अपनाना है। नहीं तो आपको निकालने के लिए तृतीय अनुपात के लिए आपको फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए, b²/a, ये आपको तृतीय अनुपात बता देगा। ठीक है, तृतीय अनुपात देख लेना जैसे लिखा होता है, तीसरा अनुपात जिसको हम कहते हैं तृतीय अनुपात है। तो b² होता है आपका b²/a, इसका आंसर हो जाएगा। b² कितना, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और a का मान 10 है, 10 का भाग देंगे तो 62.5 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्यानुपाती होता है। मध्यानुपाती मतलब मध्य का रेशियो निकालना है आपको। 3 अनुपात दे रखे हैं, मध्य का रेशियो निकालने के लिए वही प्रोसेस अपनाएंगे कि अनुपात समानुपात के फॉर्म में बस चेंज किया अगर, तो यहाँ पर कोई मध्य में रेशियो है जिसको हम x मान लेते हैं, तो इसको जब हम अनुपात समानुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले का अनुपात दूसरे के साथ में लिखेंगे समानुपात, इसी प्रकार दूसरे का जो अनुपात होगा वो तीसरे के अनुपात के समान होगा। ठीक है, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर में करेंगे, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर में करेंगे, तो x², ये कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अगर आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूला आता है तो डायरेक्ट फार्मूले से भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मध्यानुपाती का ऑलवेज फार्मूला होता है आपका √AB। जो भी दो संख्याएं दे रखी हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट निकाल दें, मध्यानुपाती निकल के आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बनता है, वो यहाँ से बनता है, वो हमने आपको डिस्कस कर लिया। 4 मल्टीप्लाई 64 का मल्टीप्लाई बराबर होगा कितने के, अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर। तो सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट लगाएं, यहाँ से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये 2 बाहर निकल के आएगा, ये 8 बाहर निकालेगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, या फिर सीधा डायरेक्ट √AB 4 मल्टीप्लाई 64 कर दें, आंसर निकल के आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो ये निकल के आएगा 8 दूनी 16, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a×b, b×c, x तथा c² एक जैसे अनुपात हैं, उनमें से कोई भी शून्य नहीं है, x का मान आपको ज्ञात करना है। इसका कहने का मतलब है कि a और b, a×b और b×c का जो अनुपात है, a×b, b×c का जो अनुपात है वो आपका अनुपात किसके, x/c² के बराबर है। तो वही आपको प्रोसेस करना है कि बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई, तो आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अभी बराबर है, अनुपात एक जैसे अनुपात हैं तो हमने बराबर कर लिया, या फिर इसका मतलब होता है समानुपात भी होता है कि इसका जो रेशियो होगा वो इस रेशियो के समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो बाहर का यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करें ABC², अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका कितना, b×c, और x का मान हमें चाहिए तो यहाँ पर x बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बराबर होगा, तो सिंप्लीफाई कर दें, b से b तो कटेगा आपका, और c से स्क्वायर एक कम हो जाएगी पावर, रिजल्ट निकल के आएगा AC, जो कि पहले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, और इसका आंसर A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और बहुत सारे प्रैक्टिस पेपरों में देखने को मिला है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो हम पहले डिफरेंस देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर डिफरेंस सभी का अलग अलग है तो फिर हमें प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, अगर डिफरेंस समान निकल के आ रहा है तो फिर हमें प्रोसेस दूसरा अपनाना पड़ता है। तो जैसे 12 और 7 का डिफरेंस देखेंगे, 8 निकल के आएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी डिफरेंस 8 आएगा, और 23 और 15 का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 8 होगा, और इसका भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जब सभी का डिफरेंस आपका 8 निकल के आ रहा है तो आप तो ये देखें कि जो पहला वाला रेशियो है वो कौन सा बड़ा है, तो हम देखें कि इसमें 21 बड़ा है, तो यही रेशियो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। और सबसे छोटे की बात करेगा तो सबसे छोटा रेशियो डिजिट देखेंगे, 7 लिखा है तो सबसे छोटा क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा, और सबसे बड़ा नंबर रखेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा। और नहीं तो फिर एक प्रोसेस होता है आपका क्या, कि आप सिंपल से बात इतना करें कि यहाँ पर सभी में एक एक जीरो बढ़ा लें ऊपर वाली संख्याओं में, तो ये 70 बटे कितना हो जाएगा, 15। इसी प्रकार से दूसरा रेशियो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 23, इस तीसरा रेशियो बनेगा 170 डिवाइडेड बाई 25, और ये बनेगा आपका कितना, 210 डिवाइडेड बाई 29।
तो हम रेशियो में यहाँ पर मल्टीप्लाई सभी रेशियो में यहाँ पर 10 बढ़ा लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट में आंसर निकाल लेंगे हम। जो अप्रॉक्सीमेट मतलब यहाँ पर कि डिवाइड करने पर ये कितने बार डिवाइड हो रहा है। तो 15 का भाग हम 70 में देंगे तो 15 6 90 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 15 5 75 भी ज़्यादा, 15 चौके 60, 10 बचेगा और 15 छक्का 90, तो 4.9 कुछ वैल्यू आएगी, इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। 23 का भाग देंगे इधर पर, तो 23 का भाग कितने बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, 5 का 6 दूनी 12, तो 6 बार तो जाएगा ही पूरी तरह से, तो ये 6 दशमलव कुछ आएगा। इसी प्रकार से 25 का भाग इसमें देंगे तो 25 छक्का 150 और 150 और तो यहाँ पर दशमलव में लगा लें, तो जैसे हम 23 का भाग दिया तो 6 3 18 और 6 दूनी 12, 138 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 12 बचेगा, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, 120 हो जाएगा। अब देखेंगे हम कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 3 15, 5 बार जाएगा, 6.5। अब 25 का भाग दें इसमें तो 25 छक्का 150, 20 बचेगा आपका, 25 छक्का 150, 20 रहा, दशमलव लगाएंगे और 25 8 200, 6.8 निकल के आएगा। 29 का भाग देंगे, 29 का भाग देने पर यहाँ पर देखा जाए तो ये 8 7 56, 8 दूनी 16, तो ये तो 8 तो बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 7 बार हमें पता है कि 7 बार तो पूरी तरह से जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 49, 7 हासिल, 7 दूनी 14 और 7 1 7 49, 4 हासिल और 7 दूनी 14 और 4 8, 189 यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 बार पूरी तरह से जा रहा है। तो हम देख रहे हैं डिवाइड करने पर भी ये वैल्यू सबसे बड़ी निकल के आ रही है 7, 6.8, 6.5, 4.9 में कंपैरिजन किया जाए तो 7 सबसे बड़ा है, तो रेशियो भी यही सबसे बड़ा कहलाएगा, ठीक है। नहीं तो हमने बताया आपको कि डिफरेंस अगर समान है तो सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का कंपैरिजन करें, जो संख्या बड़ी वही रेशियो आपका सबसे बड़ा, ठीक है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 750 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि B तथा C को मिलाकर जितना रुपए मिलता है, B C को जितना रुपए मिल रहा है उतना A पाता है, उतना ही A पाता है। B को C की अपेक्षा 125 रुपये अधिक मिले और D को C के बराबर मिलता है, D को किसके, C के बराबर मिलता है, तो ए का अंश क्या होगा आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पर पार्ट क्या होगा, जितना भी ए को मिला है वो बताना है आपको। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को जो भी हमें लाइन दे रखी है, जो भी हैंड दे रखी है, पहले उससे उठाएंगे। उसने बोला बी और सी को जितना मिलता है, बी और सी को मिलाकर जितना भी मिला वो ए के बराबर है, ए पाता है, इसका मतलब 1:1 है, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो बी को सी से कितना 125 रुपये अधिक मिलता है, ये हम बाद में देख लेंगे। बी को जो है 125 रुपये अधिक मिलता है सी की अपेक्षा, तो बी को कितना, कोई भी जैसे हम कहें बी और सी का मान लें, तो सी को जैसे अगर एक्स मिल रहा है तो ये एक्स को कितना मिलेगा, एक्स प्लस 125 अधिक मिलेगा। आगे दे रखा है इधर पर कितना, सी और डी को बराबर मिलता है, डी और सी को, तो डी सी और डी का रेशियो निकाला जाए तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है। हम सभी चारों का ऑप्शन चाहिए, रेशियो चाहिए, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सी का रेशियो यहाँ पर देखा जा रहा है कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, बी और सी का मिलाकर 1 है, तो इस तरीके से तो हम बांट नहीं सकते हैं। अब बी और सी को 125 मिल, यहाँ पर बी को सी से 125 रुपये अधिक मिलता है, यहाँ से हम कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को मिलाकर मिलेगा कितना, ठीक है, तो बी और सी दोनों को प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 125, x का भी यहीं पर रेशियो वही है, बराबर है, तो इसको भी 2x प्लस 125 मिलेगा। और c को यहाँ पर देखा जाए तो कितना, x हमने लिया है तो x, और इसका भी कितना हो जाएगा, x। सभी को प्लस करें, सभी को प्लस करेंगे तो कितना, 2x प्लस 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 6x प्लस 125 प्लस 125 250 इक्वल टू बराबर होगा जो 750 रुपये बांटा जा रहा है, 750 के बराबर। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये बचेगा आपका कितना,
चार सिंप्लीफाई करें तो ये 500 रुपये बचेगा यहाँ पर, जो कि 6x के बराबर है। और x का जो मान निकलेगा वो कितना 500/6 निकल के आएगा। आगे बोला गया है किसका एक अंश बताना, एक पार्ट। तो एक पार्ट बताने के लिए b को c की अपेक्षा 125 रुपये अधिक मिलता है। जितना c को मिल रहा है वो b को कितना यहाँ पर x + 125 मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा b को। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया 2x + 125, ए का रेशियो भी सेम है तो यहाँ पर 2x + 125 को मिलेगा। c को x मिला है, x लिया तो d को भी x मिलेगा। ठीक है, 2x + 2x + x 6x हो जाएगा, 125 + 125 250 हो जाएगा, 750 500। तो a का अंश क्या होगा, तो वैल्यू रखेंगे 2 × 500/6 + 125। अप्रोक्सीमेट में आंसर निकाल के देख लेते हैं। 3 का भाग 3 का डिवाइड करें, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 2 रहेगा 3 छक 18 और 125 प्लस करेंगे तो 6 5 11 एक हासिल और ये बचेगा 9 290 के आसपास कोई संख्या। कहीं पर गलती कर रहे हैं, गलती हो रही है, देखें कहाँ हो रही है। b को c की अपेक्षा 125 रुपये अधिक मिलता है। b को c की अपेक्षा, c को कुछ भी x जैसे x मान लिया, सही है। b c को जितना मिलता है उतना ये पाता है, ये भी रेशियो सही है। c और d को बराबर मिलता है, c का रेशियो d को बराबर, सही है। देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ज़्यादा इतना टाइम नहीं है, आप लोग देख लेना, चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, अभी शायद हम कुछ हिंट पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कितना इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, मतलब यहाँ पर देखेंगे हम सॉल्यूशन अच्छी तरह से सही निकलता है तो फिर हम इसको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 395 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक और सी को 20 तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। तो बी को ए से 25% अधिक मिल रहा है तथा सी से 20% अधिक मिल रहा है बी को। तो कोई बात नहीं, अब देखा रेशियो निकालेंगे हम। रेशियो जैसे बी को जो मिल रहा है ए का 25%, तो 25% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4, जो ए नीचे वाला पोर्शन होगा वो ए का पार्ट, और अधिक मिलने का सवाल है तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो ये कितना बी को कितना मिलेगा 5, ए की अपेक्षा। ठीक है, और सी की अपेक्षा बी को अगर देखा जाए तो 20% अधिक है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5, तो 5 ये किसका हो जाएगा, सी से कंपैरिजन किया जा रहा है तो सी का रेशियो कहलाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, जो कि बी का रेशियो कहलाएगा। अब हमें क्या करना है, बी का रेशियो समान करने के लिए हम देखेंगे तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब 6 और 5 का एलसीएम कितना होता है 30, तो यहाँ पर 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई हमें सभी रेशियो में करना पड़ेगा, और इसमें 30 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हमें 5 का मल्टीप्लाई सभी रेशियो में करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ए का अनुपात कितना है 24 लिखेंगे 24। इसी प्रकार से बी का रेशियो कितना हो जाएगा 30, तो ये 30 हो जाएगा, और सी का रेशियो कितना 25, तो 25 भी हो जाएगा सी का रेशियो। अब ये हमारा रेशियो निकल के आ गया ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया। जब तो हम तीनों को प्लस करेंगे और तीनों के बराबर कितना 395 उसने बोला है, तीनों को मिलाकर मिला है, इसके बराबर रखेंगे। तो प्लस करें 9 और 3 5 2, ये कितना हो जाएगा 7 में यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो एक रेशियो को मान 5। उसने बोला ए का भाग पर निकालना है हमें, ए का भाग कितना हो जाएगा 24 है ए का भाग, तो मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, 24 पंचे होता है आपका
120, तो 120 रुपये क्या हो जाएगा, ए का पार्ट हो जाएगा। बी का निकालना है तो 30 में 5 का मल्टीप्लाई, और या फिर 25 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भर के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में टूट जाता है, 3:5:7 के अनुपात में टूट गया। इस वजह से उसे 42,600 रुपये की हानि हुई है। हीरे का वास्तविक मूल्य आपको फाइंड करना है, कितना हो जाएगा। अगर हम कहें कि कोई भी हीरा है वो 3:5:7 अनुपात के मतलब यहाँ पर रेशियो में टूट रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा। पहला पार्ट 3 है, दूसरा 5 है, तीसरा 7 है, तो तीनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो हीरे का जो कुल भाग होगा, कुल पार्ट होगा, कुल भाग, ये कुल भाग हो जाएगा। तीनों को प्लस करें, 7 5 12 3 15, तो टोटल पार्ट आपका 15 हो जाएगा। फर्स्ट रेशियो को ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब उसने बोला कि इनके हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अगर ए का भार 3 है तो इसका जो मूल्य होगा, मूल्य का रेशियो वो होगा 9, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और हम देखेंगे एक्चुअल में जो टोटल पार्ट 15 पार्ट था उसका स्क्वायर करेंगे तो 225 निकल के आएगा, इसका मूल्य निकल के आएगा रेशियो में, ठीक है। इन तीनों को प्लस किया, प्लस करेंगे तो 9 9 18, 5 23, 3 हासिल, 2 हासिल, और 4 2 6, और 2 कितना हो जाएगा 8 83, और एक्चुअल में जो हमारा पार्ट था वो कितना 225 था। तो हम देख रहे हैं कि कितने की कमी आई इस रेशियो में। तो 225 में से हम 83 माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा आपका 2, 22 में से 8 गया तो बचेगा आपका कितना, 2 माइनस किया 6 14, तो 142 बचेगा, ठीक है। 142 का मान आपको दे रखा है 42,600 के बराबर, बस 42,600 के बराबर दे रखा है, ये जीरो लगा 42,600। अब इसका डिवाइड करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये 426 जो है वो 3 मल्टीपल में है, तो एक रेशियो को जो मान निकल के आएगा 300। अगर 300 निकल के आ रहा है एक रेशियो का मान, तो उसने बोला क्या वास्तविक मूल्य निकालना। वास्तविक मूल्य तो आपका 225 था, 225 का मान निकाल देंगे, वास्तविक मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। 225 मल्टीप्लाई 300, तो 30, इसका मल्टीप्लाई करें, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 1 7, और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका 67500, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इसका आपकी स्क्रीन पे पढ़ लें जब तक। किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या 8:9:15 के अनुपात में है। यदि नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रसों को क्रमशः 25%, 33.33% और 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए भंडार में रसों के डिब्बों का संख्या का अनुपात आपको फाइंड करना है। अगर हम कहें कि सिर्फ ये देखा जाए, जितने भी हमें रेशियो दे रखे हैं, कितना 8:9:15 दे रखा है, ठीक है। ये किसका है, आपका नारंगी का, और ये अनानास का, और ये मिश्रित, ठीक है। इसके 25% डिब्बे बिक गए, इसके बचे आपके कितने 33.33% बिक गए हैं, और इसके कितने बच गए हैं 20% भी डब्बे बिक गए हैं। अगर इसका हम 25% निकालें, इसका मतलब 1/4 भाग निकालना होता है। 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, तो 4 का भाग दें। इसका मतलब जो बिके हुए डिब्बे हैं, 8 में से बिके डिब्बे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 33 सही
33.33% को फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे 1/3। इसका मतलब हमें 9 का 1/3 पार्ट निकाल के निकालेंगे तो पता चलेगा 3 निकल के आ रहा है। इसका मतलब 3 डब्बे हमने अनानास के बेच लिए हैं और 15 डब्बों में से इधर पर 20% डब्बे बिक गए हैं। इसका मतलब 1/5 भाग 5 का भाग देंगे तो ये 3 निकल के आएगा। तो मिश्रित फलों का भी 3 डब्बे यहाँ पर बिक गया है। तो बचा कितना, 8 में से 2 बिके तो 6 बचा। इसी प्रकार से 9 में से यहाँ पर 3 बिक गया तो 6 बचा। 15 में से यहाँ पर कितना 3 गया तो कितना बचा, 12 बचा। रेशियो निकालेंगे, 6 का भाग जा रहा है तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 रेशियो 2 रेशियो में यहाँ पर क्या है, डिब्बों की संख्या का अनुपात बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पढ़ें जब तक। लिखा हुआ है एक कक्षा में 65 छात्र हैं, एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उनमें 39 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिल रहे हैं। तो उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा जो आपका सिंपल पड़ेगा, एक तो प्रोसेस होता है कि बेसिक तरीके से करने जाएं कि जैसे प्रत्येक लड़के को अगर 80 पैसे मिल रहा है तो लड़कों की संख्या x मान ले, मल्टीप्लाई 80 पैसे, और प्लीज इसी प्रकार से लड़कियों की संख्या मान ले कितना 22, उसको 30 पैसे मिल रहा है प्रत्येक लड़की को, तो 22 लड़कियों को 30 पैसे के हिसाब से जितना रुपए का डिवाइडेशन हो जाएगा तो 22 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू टोटल इधर पर 39 को पैसे में चेंज करेंगे, क्योंकि ये पैसे में मल्टीप्लाई किया है तो हम 39 को भी पैसे में चेंज करेंगे। तो 39 मल्टीप्लाई 100 इतने पैसे का डिवाइडेशन होगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरी इक्वेशन आपकी किस प्रकार से बनेगी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना, टोटल छात्र कितने हैं 65, ये बराबर हो जाएंगे। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x वाई का मान जो निकल के आ जाएगा लड़के और लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर इस तरीके से करेंगे तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा क्या एलिगेशन मेथड से लगा दिया करें कि अगर हम कहें कि बॉयज़ को और गर्ल्स की बात हो रही है तो प्रत्येक बॉयज़ को कितना पैसे मिल रहा है 80 पैसे और प्रत्येक गर्ल्स को यहाँ पर 30 पैसे मिल रहा है। तो हम अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, मतलब औसत सभी बॉयज़ और गर्ल्स को, प्रत्येक बॉयज़ और गर्ल्स को कितना यहाँ पर रुपए मिला है। औसत निकालने के लिए हमें टोटल छात्र पता है कितने 65 हैं और टोटल रुपए का डिवाइडेशन पता है हमें कितना हो रहा है। तो ये निकल के आएगा 39, पैसे में अगर दे रखा है तो पैसे में चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 65। ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज डिवाइडेशन हो जाएगा रुपए का। तो प्रत्येक बॉयज़ और लड़के को कितना मिला है, 13 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 13 से 3 टाइम्स जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये कितना हो जाएगा 60 टाइम्स। तो एवरेज जो यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है प्रत्येक बॉयज़ और गर्ल्स का 60 पैसे हो रहा है। इनका क्रॉस डिफरेंस देखेंगे, क्रॉस डिफरेंस देखने पर हमें पता चल रहा है 60 और 30 का डिफरेंस होता है 30। इसी प्रकार से 60 और 80 का डिफरेंस होता है 20। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो सीधा डायरेक्ट बताएगा, जो कोई अनुपात है कितना 2:3:2, और 3:2 को हमें डिवाइडेशन में यहाँ पर संख्या भी बतानी है तो ये 65 के बराबर है। टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 5 का डिवाइड करेंगे तो ये 13 निकल के आएगा। एक रेशियो का मान 13, तो 13 × 3 = 39 और 13 दूनी 26। तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 26 और बॉयज़ की संख्या हो जाएगी आपकी 39, जो कि पहले डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। यहाँ पे लगा एक तरबूज का भार 3:5 के अनुपात के 2 टुकड़ों में काटा गया है। पहले तो यहाँ कोई तरबूज है, इसको यहाँ पर जो अनुपात में काटा गया है वो कैसे 3:5 के अनुपात में काटा गया है। फिर जो अनुपात है आपका कौन सा बड़ा वाला पोर्शन है, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है यहाँ पर, तो इनका जो रेशियो है वो 5 रेशियो कितना है 7 है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो पहले तरबूज को जो हमने रेशियो काटा है इधर पर 3:5, और जो 5 रेशियो को निकाला तो इसको भी हमने डिवाइड किया कितना 5:7 में रेशियो में डिवाइड किया है। तो हमने बड़े वाले पोर्शन को निकाला है जो कि 5 रेशियो है, मतलब 5 अनुपात रखता है, और इस 5 अनुपात को 5:7 अनुपात में डिवाइड हमने कर दिया है। तो उसने बोला इन तीनों टुकड़ों का अनुपात निकालना है, कौन सा वाला। अब तो इसके भी हमने 2 टुकड़े, इसके तो हमने 2 टुकड़े कर दिए यहाँ पर किस रेशियो से, इस रेशियो में। तो हमें इसका अनुपात और प्लस इन दोनों का अनुपात निकालना है कितना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो हमने पार्ट निकाला था
उसका रेशियो समान बनाएंगे, तभी हम इस रेशियो को लिंकअप कर मतलब एक साथ लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना रेशियो बनेगा। तो यहाँ पर ये 5 है टोटल, यहाँ पर देखा जा रहा है तो ये कितना है 12 है। तो 12 और 5 का एलसीएम कितना बनेगा 60। और समान बनाने के लिए तो सबसे पहले हम एलसीएम तो निकाला ही जाता है। अब 12 को 60 बनाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 12 60 बनाने के लिए 12 का मल्टीप्लाई, और ये टोटल 12 है, इसको हमें 60 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 12 का मल्टीप्लाई अगर हम इस रेशियो में करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। तो हमें 12 का रेशियो फिर यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा, 12 तिया 36। तो ए का रेशियो कितना हो जाएगा 36, और ये 60 पार्ट निकाल के हमने डिवाइड किया है किस रेशियो में, ये निकल के आएगा 5 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों रेशियो में, 25 मल्टीप्लाई 35। तो 25 प्लस 35 करेंगे तो ये 60 निकल के आएगा, जो कि बी पोर्शन के बराबर है। ठीक है, अब उसने बोला तीनों टुकड़ों का अनुपात निकालना है। तो तीनों टुकड़े कौन कौन से हैं, एक तो पहला वाला 36, फिर दूसरा बनेगा 25, फिर 35। ये रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जाम में अवेलेबल मतलब यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि देखें, हम समझने वाली बात यह है कि अगर हम कोई भी संख्या ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया इधर पर 13 और ये लिया आपका 18, तो हम देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है 5 का। अगर हम इसमें से कितनी भी संख्या बढ़ा दें, दोनों में बराबर बराबर बढ़ा रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने 7 बढ़ा दिया, यहाँ पर भी 7 बढ़ा दिया, तो ये संख्या कितना हो जाएगा आपका 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 25। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज कैसा होगा आपका समान। डिफरेंस 5 का है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कैसा आएगा, समान निकल के आएगा। अब जैसा कि रेशियो में यहाँ पर दे रखा है 3:5 है, यहाँ पर 2:3 है, तो यहाँ पर डिफरेंस देखा जा रहा है कितना है 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 का है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है 1 का है। तो ये डिफरेंस हमें सबसे पहले समान करना पड़ेगा, और डिफरेंस को समान करने के लिए जो भी अंतर निकल के आता है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो 3:5 ही रहेगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा 4:6। इसका मतलब पहले संख्या आपको 3:5 के अनुपात में होगी, और जोड़ने के बाद जब देखा जाए तो वो 4:6 के अनुपात में हो जाएगा। अब डिफरेंस कैसा हमारा समान है, तो हम फिर देखेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, और समान वृद्धि की गई है तो समान रेशियो में ही यहाँ पर क्या इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी। तो एक रेशियो बराबर कितने के 6 के। उसने बोला कि वे संख्याएँ क्या हैं, मतलब संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो हमें एक्चुअल संख्या बतानी, वास्तविक संख्या। तो 3:5 की रेशियो में वास्तविक संख्याएं थी हमारी। एक रेशियो को मान 6 निकाला, तो पहली संख्या का रेशियो 3 है, तो 6 × 18, तो ये तो 18 बनेगा। और दूसरी संख्या 6×5 = 30, तो ये कितना हो जाएगा, पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 30। तो ये रेशियो आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आगे बोला गया है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के डिवाइडेशन कर रहा है 1:3, मतलब 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ गया, और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ गया, और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। यदि पुत्र को 6400 रुपये मिले हों तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी, आपको ये फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो हम पहले क्या करेंगे, तो उसने जो पत्नी को दिया, पत्नी को जो दिया उसने वाइफ को, फिर डॉटर को और सन को। तो वाइफ की हम बात करें तो वाइफ को 1/3 पार्ट आपको मिला है, और उसने बोला कि जब वाइफ को यहाँ पर 1/3 पार्ट मिल गया है तो शेष का कितना पार्ट, अब शेष देखा जाए तो कितना बचा हमारे पास
यहाँ पर अगर 3 पार्ट में से एक पार्ट वाइफ को दिया गया है तो कितना पार्ट बचा, 2, कितने में से, 3 में से, तो 2/3 पार्ट बचेगा, जो कि यहाँ पर किसने बोला है, इसका 2/3 पार्ट का कितना भाग, 3/5 पार्ट यहाँ पर डॉटर को मिल रहा है, तो हमने 3/5 पार्ट निकाल लिया है। अब उसने बोला सन को 6400 रुपये मिल रहा है, तो 6400 रुपये पार्ट में कितना होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो नीचे वाली संख्या देखा जाए तो कितना बनेगा, 15, तो यहाँ पर भी 15 बनाएंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई। हम देख रहे हैं कि टोटल संपत्ति उसके पास 15 थी, 15 में से 5 उसने वाइफ को दे दी, और उसी में से 6 किसको दी उसने, ये डॉटर को दी, 15 में से 6, और हम देख रहे हैं तो जब 6 और 5 11 वाइफ और डॉटर को दे दी तो बची कितनी आपकी, 4, जो कि इधर पर कितना सन को मिला है, 4 रेशियो, तो 4 बराबर 64 के, तो 1 रेशियो बराबर कितने के हो जाएगा, 1600 के रेशियो के बराबर रखेगा ये वैल्यू। उसने बोला टोटल संपत्ति बताना है, तो मतलब 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें कितने का, 1600 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो 15 छक्का 90, 9, 15 एकम 15, 9 कितना हो जाएगा, 24, ये निकल के आएगा 24,000 रुपये, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रैक्शन में हमेशा वैल्यू को कैसा किया करें, समान किया करें। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है हमें पहले वो प्रोसेस अपनाना है, फिर नीचे की संख्या समान बनाएंगे, और नीचे की संख्या को हम कुल पार्ट मानेंगे, जिसमें यहाँ पर कुल पार्ट जैसे कुल भाग है, कुल संपत्ति है, जो कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा है हम उसी को मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे 2 संख्याओं का अनुपात, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि 5:7 है, यदि दोनों संख्याओं में 15 घटा दिया जाए, तो दोनों संख्याओं में से 15 घटाया जा रहा है, तो अनुपात कितना हो रहा है, 2:1 हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, तो हम क्या करेंगे, फिर इसका डिफरेंस 2 बनाने के लिए हमें ये जो दो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, तो बनेगा 4:6। तो हम देख रहे हैं पहले हमारी ये का रेशियो 5 था, अब 4 हो गया, ये 7 था, ये 6 हो गया, 1 कम आया, 1 का मान आपको 15 के बराबर दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है कितना होगा, तो दोनों संख्याएं कितनी है एक्चुअल में आपकी 12 हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका कितना, 180, 180 निकल के आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम, बट डिफरेंस को हमें समान करना होता है उस टाइप के क्वेश्चन में, अगर समान घटाया जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। लिखा हुआ है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी में यहाँ पर कितना 20% की कमी की जाती है। 20% का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो पहली संख्या अगर हम 4 ही मान लें या फिर इसको 5 मान लें, थोड़ा बढ़ा लिया करें, 0 लगा लिया करें इन अनुपात में, क्योंकि अगर हम अनुपात में 0 लगा लेते हैं तो हमारे थोड़ा क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन करते समय। उसने बोला 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% निकाले 40 का, तो 20% मतलब 1/5, 5 का भाग देंगे तो 8 प्लस करना पड़ेगा हमें, ये 48 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखे जाए कितना 20% की कमी कर रहे हैं, तो 20% मतलब 1/5 कम कर रहे हैं, 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 10 हमें कम करना पड़ेगा, बचेगा कितना 40। तो अब संख्याएं जो हमारी बची इधर पर कितना 48 और 40। अब 4 और 5 में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी 4.8 आएगी, तो फिर यहाँ पर 0.8 हटाने के लिए फिर आपको यहाँ पर 0 बढ़ाना ही पड़ेगा, तो वही प्रोसेस हो जाता है। इससे अच्छा कि हम पहले ही उस संख्या को थोड़ा 10 के मल्टीपल में या फिर 100 के मल्टीपल में संख्याएँ ले लेंगे हम। सिंप्लीफाई करें, 4 का भाग जा रहा है या फिर 8 का भाग जा रहा है, 8 6 48, 8 5 40, तो 6:5 निकल के आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो पहले डिफरेंस देखा जाए, सबसे पहले तो क्योंकि दोनों संख्याओं में समान वृद्धि की जा रही है तो डिफरेंस तो हमें देखना ही पड़ेगा। डिफरेंस यहाँ पर कितना 6 का है, यहाँ पर भी कितने 6 का है, तो समान यहाँ पर डिफरेंस समान है। अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो ये देखें कि 11 से 13 या फिर 5 से 7 कितना वृद्धि हुआ है, तो हम देख रहे हैं 2 बराबर 10 के, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 5 के। अब एक रेशियो का मान हमने 5 निकाल लिया, तो उसने बोला दोनों संख्याओं का योग, तो पहला वाला रेशियो कितना है आपका 11:5 है, तो 11 + 5 करेंगे 16, तो 16 मल्टीप्लाई एक रेशियो का मान 5 निकाल लिया, 16 पंचे 80, जो कि यहाँ पर सम पहले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आ गए, तो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जो 2:3
5 के अनुपात में है। सिक्कों का जो अनुपात है वो दे रखा है 2:3:5 के अनुपात में है। तो इन सिक्कों का मूल्य कुल कितना है, 228 रुपये है। तो उस बैग में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको फाइंड करनी है, कितनी हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो सिक्कों का मूल्य है पहले उनको देखा जाए। तो हम देख रहे हैं 1 रुपये का सिक्का है जिसको पैसे में चेंज करेंगे 100 पैसे, फिर ये 50 पैसे, ये कितना हो जाएगा 25 पैसे। इसमें पैसे में चेंज कर लिया, सिंप्लीफाई कर लें इधर पर सभी को, क्योंकि अगर ये रेशियो है तो रेशियो को हम चेंज करेंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौके 100। तो 4:2:1 के अनुपात में क्या है, ये वैल्यू रख रहा है सिक्का। मतलब अगर एक सिक्का है तो वो 4 वैल्यू रखेगा, एक सिक्का है तो वो 2 वैल्यू रखेगा और ये 1 वैल्यू रखेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो सिक्कों का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है, ये क्या है, सिक्कों का अनुपात है। ये क्या है, वैल्यू रख रहा है, मूल्य रख रहा है, प्रत्येक सिक्का कितना मूल्य है इधर पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2:3:5। और हम टोटल अगर हम कुल मूल्य निकालेंगे हम, तो कुल मूल्य क्या होगा, इन दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, इसी प्रकार से 5 एकम 5। तो ये बनेगा आपका क्या, कुल मूल्य का। तो हम देख रहे हैं कुल मूल्य आपका टोटल आपको दे रखा है कितने के, 228 के बराबर। 8 + 6 + 5 करेंगे तो ये 21 निकल के आएगा। 21 228 के बराबर है। 21 का डिवाइड 6 5 11 सॉरी 19 आ जाए, ये 19 होगा। 19 का डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान निकालें, 19 से कम 19, 19 दूनी 38। तो ये एक रेशियो का मान 12 निकल के आ जाएगा। अब हम कुल मूल्य निकालेंगे, 50 पैसों का कुल मूल्य कितना है। तो हम देखा जाए 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72। इसका मतलब 72 रुपये तो क्या है, टोटल 50 पैसे के सिक्के हैं। ये 50 पैसे के सिक्कों के रूप में 72 रुपये हमारे पास अवेलेबल है। और हमें पता है 1 पैसे में, 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। तो 72 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 144 निकल के आएगा। ये क्या है, सिक्के हो जाएंगे कौन से, 50 पैसे वाले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, जो कि उसमें चौथे ऑप्शन में देखने मिल रहा है। सिक्के जो होंगे वो कौन से, 50 पैसे वाले। ये आंसर 144, ठीक है। अगर एक रुपये वाले की बात करता हूँ तो हम सीधे 8 में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 में मल्टीप्लाई करें 12 12 8 96 96। और हमें पता है 1 रुपये का सिक्का एक सिक्का 1 रुपये की वैल्यू रख रहा है। तो 1 रुपये बराबर 1 सिक्का हो जाएगा। तो 96 रुपये बराबर 96 सिक्के हो जाएंगे कौन से, 1 रुपये वाले, ठीक है। ये सिक्के 1 रुपये वाले। 25 पैसे वाले निकालने तो हम क्या करेंगे, 12 कितना रेशियो निकल के आ रहा था 5, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 12। कोई भी हमसे हम पूछ ले जाए, कितने भी किसी का भी सिक्का पूछ ले जाए, हम आसानी से बता सकते हैं। 12 पंचे 60 करेंगे, तो ये 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, मतलब 60 रुपये रख रहा है। अब देखो 96 + 72 + 60 करेंगे तो ये आपका 228 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 60 रुपये है 25 पैसे के फॉर्म में, और 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 240 सिक्के आपके कितने होंगे, ये 25 पैसे वाले सिक्के होंगे, ठीक है। ये 25 पैसे वाले सिक्के होंगे 240। तो हमने तीनों के आंसर निकाले, लेकिन पूछा गया था हमारा कौन सा, 50 वाला। तो हमने निकाला तो 50 वाला कितना, 144, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल थे मिल रहा है, वही आपका यही आंसर हो जाएगा। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के 240 सिक्के हैं, जिनका मान दे रखा है आपको कितने के बराबर, जिनका मान दे रखा है 5:3:1 के बराबर। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी कितनी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अगर हमें अब यहाँ पर क्या है कि रुपए वैल्यू नहीं दे रखी कि वैल्यू कितनी है, लेकिन उनका मान दे रखा है हमें कितना, सिक्कों की संख्या दे रखी है। और हमें मान दे रखा है कि जो आपके 50 पैसे वाले 50 पैसे वाले सिक्के हैं वो टोटल 5 वैल्यू रख रहे हैं रुपए में, 5 वैल्यू रख रहे हैं। ये 25 वाले 3 वैल्यू रख रहे हैं और 10 पैसे वाले 1 वैल्यू रख रहे हैं। अगर हम देखा जाए तो कुल मूल्य हमें दे रखा है, कुल मूल्य का रेशियो दे रखा है कितना, 5:3:1 का अनुपात दे रखा है। और हम पैसे के, अगर पैसे के फॉर्म में देखा जाए तो इनका जो अनुपात हो जाएगा, मूल्य का अनुपात हो जाएगा, सिक्कों का मूल्य जो होगा उनका जो अनुपात हो जाएगा, 5 का भाग दें, 5 दूनी 10, 5 5 25, और 5 से भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा। ये कितना निकल के आएगा, 10:5:2 निकल के आएगा।
अब सिक्कों की संख्या निकालनी है, हमें सिक्कों का अनुपात निकालना है, तो हम फिर क्या करेंगे, कुल मूल में मूल का डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा सिक्कों की संख्या। इसका मतलब 5 बटे ये कितना बनेगा 10, और ये 3 बटे कितना बनेगा 5, और ये कितना 1 बटे 2। अब 10, 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 10 का मल्टीप्लाई सभी में करेंगे क्योंकि नीचे वाली संख्या हमें हटानी पड़ेगी इस कंडीशन में। तो ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा, 10 से 10, तो सिक्कों की अनुपात निकल के आएगा 5 अनुपात 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 6 5 11 5 16, 16 बराबर आपको दे रखा है 240 के। एक रेशियो को मान निकाला जाए 16 कम 16, 16 पंचे 80। उसने बोला 25 पैसे के सिक्के निकालने, मतलब यहाँ पर 20 का रेशियो आपको क्या है 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो मल्टीप्लाई बाई 15 कर देंगे, 15 छक्का 90। तो ये सिक्कों की संख्या निकाली हमने, सिक्कों का अनुपात निकाला है, तो ये अनुपात बताएगा सिक्कों की संख्या निकाल के बता देगा, जो कि ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 90 50 25 पैसों की संख्या। 50 पैसों की सिक्कों की बात करेगा तो सीधा 15 का मल्टीप्लाई, 15 पार 75, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो 75 सिक्के किसके हो जाएंगे 10 पैसे के, और 75 पैसे किसके हो जाएंगे आपके 50 पैसे के, और 90 सिक्के किसके हो जाएंगे आपके 25 पैसे के, जो कि एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ें। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 600 रुपये के चेक भुगतान करता है, बैंक उसके धन को भुगतान करने में केवल 10 रुपये और 5 रुपये के नोट, जो कुल मिलाकर कितने हैं 72 हैं, के रूप में अदा करता है। तो 10 रुपये और 5 रुपये के नोट की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, कितने हो जाएंगे नोट, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम इधर पर क्या है कि वही चीज़ कि उसने बोला कि अगर हम कहें कि 10 रुपये की 10 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर हम x मान लें और 5 रुपये के पैसों की सिक्कों की संख्या y मान लें, तो इनका जो हमें सम दे रखा है कितना, टोटल 72 सिक्के मिल रहे हैं, 72 सिक्के दिए जा रहे हैं। और मूल्य की बात करें तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई x करेंगे प्लस 5 मल्टीप्लाई y करेंगे, तो इनका जो मूल्य है वो टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x y का रेशियो निकालेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपका x और y का अनुपात, जैसे हम कहें कि 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा, माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 5x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 600 में से 5 दूनी 10 और 7 5 35, 35 1 36, 360 माइनस करना है, तो ये बचेगा आपका कितना 240, दशमलव माइनस से माइनस हटा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, x का मान जो निकल के आएगा 48। इसी प्रकार से y का मान निकालना है, टोटल 72 था, तो 72 में से 48 माइनस कर लेंगे हम, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 48 माइनस करें तो ये 6 और ये 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 2 नहीं सॉरी 4 और 2 निकल के आएगा 24, तो y का मान 24 निकल के आ गया। x और y 10 और 5 रुपये के नोटों के अनुपात निकालना है, तो 48 और 24 का अनुपात निकालेंगे तो 2 अनुपात 1 निकल के आएगा, जो कि बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध विक्रेता लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया है, तो पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। 25% का लाभ चाहिए उसको, तो इसका मतलब 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4, 1/4। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम कहें कि 4 हमारा दूध है तो 1 हमारा क्या हो जाएगा पानी, तभी हमें 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना 1/4, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो पानी और दूध का अनुपात पूछा गया था, तो पानी और दूध कितना हो जाएगा, अगर किसी भी मिश्रण में अगर 1 पानी है और 4 दूध है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, यही अनुपात होगा, ठीक है, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, क्या स्क्रीन के सामने प्रेजेंट है। एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71, लड़कियों का औसत अंक 73 और सारे विद्यार्थियों का औसत 71.8 है। तो परीक्षा में देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करें। जो आवाज़ कम कर लो जाके। तो बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ यहाँ पर क्या औसत अंक कितना है, बॉयज़ का 71 है, गर्ल्स का कितना है 73 है, और टोटल अगर औसत देखा जाए सारे विद्यार्थियों का 71.8 है। तो 71.8 मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से लगा रेशियो निकालते समय हम क्या करते हैं, जो कॉमन मतलब यहाँ पर टोटल होता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस डिफरेंस देखेंगे तो 71.8 में से 71 माइनस करें तो 0.8 निकल के आएगा। और इसी प्रकार से बॉयज़ गर्ल्स में से यहाँ पर डिफरेंस इसको माइनस करेंगे तो 1.2 निकल के आएगा। दशमलव से दशमलव लटाएंगे, रेशियो निकालते समय 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 3 बार, 4 से ये 2 बार, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 रेशियो 2 होगा। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं 3 रेशियो 2, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो पूछा गया, अनुपात पूछा गया, तो यहाँ पर सीधा ये ऑप्शन में देखें, ये ऑप्शन 3 रेशियो 2 निकल के आएगा। बॉयज़ का रेशियो ये होगा, गर्ल्स का रेशियो आपका 2 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कक्षा 9th के 2 सेक्शन ए और बी वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत, सेक्शन ए जो है उनके प्राप्तांकों का औसत है 77.5 और सेक्शन बी में प्राप्तांकों का औसत कितना है 70 है। और टोटल यहाँ पर देखा जा रहा है तो ए और बी का औसत आपको दे रखा है 74 को बीच में रखेंगे, सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस डिफरेंस निकाला जाए तो 74 में से 70 गया तो 4 बचा, 77.5 में से 74 माइनस करेंगे तो 2.5 बचेगा। दशमलव हटा के यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, सिंप्लीफाई करें तो 5 का भाग जा रहा है 5 बार, ये 8 बार, 8 अनुपात कितना निकल के आएगा 5। ए का अनुपात कितना हो जाएगा 8 और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो ए और बी के छात्रों का अनुपात निकल के आ जाएगा 8:5, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, उसने बोला ए और बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। कोई एक डिब्बा है जिसमें ए और बी का मिश्रण का अनुपात कितना है 7:5 है। तो उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। मिश्रण अगर निकाला जा रहा है तो हम देखा जाए निकालने के बाद यहाँ पर जो बचेगा बर्तन में जो यहाँ पर मिश्रण बचेगा वो 7:5 के अनुपात में ही बचेगा, लेकिन यहाँ पर कितना 9 लीटर कम हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अब मिश्रण कम कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद यहाँ पर क्या किया, उसने बी को मिला दिया गया। बी को मिलाने के बाद इनका जो अनुपात निकल के आ रहा है वो कितना है 7:9 है। 7:9 ए और बी का रेशियो हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 9 को ऐड किया, यहाँ पर 9 को ऐड कर दिया, कौन सा बी वाला पोर्शन ऐड किया है। तो यहाँ पर ए का रेशियो देखा जाए तो पहले, अब इस वाले रेशियो से अभी तो मतलब है नहीं हमारा, हम सिर्फ इतना देखेंगे खाली होने के बाद क्या मिलाया जा रहा है। खाली होने के बाद देख रहे हैं कि इस जब ए और बी का अनुपात कितना था 7:5 था, और बी को जब हमने यहाँ पर कुछ प्लस किया, यहाँ पर कुछ 9 लीटर मिलाया, कुछ भी मिलाया, वो बाद में देखेंगे। तो ए और बी का जो रेशियो हो रहा है बढ़ने के बाद तो ये हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। तो ए में हमने कुछ चेंजमेंट नहीं किया, कब, जब इस वाले पॉट से हम इस वाले पॉट में हम मिलाने गए तो यहाँ का रेशियो कितना हो जाएगा, ये तो समान ही रहेगा। समान होने के बाद देख रहे हैं कि ये 5 से 4 हो रहा है, तो 4 बराबर जितना भी हमने यहाँ पर लीटर मिलाया है उसके बराबर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमने 4 मिलाया है तो ये जो 4 रेशियो है ये 9 लीटर के बराबर निकल के आ जाएगा। अब 9 लीटर के बराबर निकल के आएगा तो उसने बोला कि आपको बताना है कि डिब्बे के आरंभ में कितने लीटर, ए की मात्रा कितनी थी, आपको ये फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, पहले हम क्या करेंगे, अब ये बता सकते हैं कि आप हमने यहाँ से पहले 9 लीटर पानी निकाला, फिर इस पॉट में हमने 9 लीटर कुछ भी मैं यहाँ पर मिश्रण डाल दिया, किसी का भी डाल दिया, तो इसकी जो मात्रा होगी तीसरे वाले पॉट की पहले वाले पॉट की, तो इसकी इक्वल क्या होगी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन हम देखेंगे
तो इसका हमें क्या निकालना है, जैसे 7 9 प्लस पहले हम दिखा लेंगे टोटल कितना यहाँ पर, टोटल कितना यहाँ पर वो मौजूद है हमारा सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं कि 9 और 7, 9 7 कितना होता है 16, तो 16 का मान निकालना है हमें। तो 36 ही हम यहाँ पर लिखेंगे, गलत लिखा है। तो देख रहे हैं कि 4 से हमें 16 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 4 का, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 36 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है, किसमें, अंत लास्ट में भी। तो पहले भी हमारा कितना रहा होगा 36, तो यहाँ पर देखा जाए अगर ये 36 के बराबर है तो 12 बराबर कितने के 36 के, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 के। और तो ये उसने पहला शुरुआत में ए का मान निकालना है कि ए की मात्रा कितनी है लीटर में, तो 7 या 21, तो 21 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ए का रेशियो है 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 या 21 सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका XYZ 8,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार में भागीदारी करते हैं। वे इस शर्त से सहमत हैं कि उनका लाभ उनके निवेश की पूंजी के अनुपात में वितरित होगा। यदि कुल लाभ इतना है, एक्स का मान निकालना है कि एक्स का भाग कितना हो जाएगा। अगर एक्स ने 8,000, वाई ने 6,000 और जेड ने 4,000 किए, तो एक्स वाई जेड का जो रेशियो होगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, तो सिंप्लीफाई करें 3 जीरो से 3 जीरो तो हट ही जाएगा, ये सारी चीज़ें कॉमन है सभी में। और 8 6 4, यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा 4:3 अनुपात कितना 2 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इस तौर पर है 4:3 अनुपात 2 के रेशियो में, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में हमें मिलेगा। तो 4:3 अनुपात 2 के अनुपात में, क्योंकि कंडीशन दे रखी है निवेश की पूंजी का अनुपात में वितरित होगा उनका लाभ। तो हम देख रहे हैं लाभ टोटल हमारे पास कितना मिल रहा है 15,453, और टोटल यहाँ पर कितना है 9, तो 9 बराबर कितने हो जाएगा 15,453 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो को मान निकाला जाए 9 9 एकम 9, 6 रहेगा 9 7 63, एक यहाँ पर रहेगा फिर 9 एकम 9, 6 फिर रहेगा 9 7 63, 17 17, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 17। उसने बोले एक्स का निकालना, एक्स का प्रॉफिट कितना है 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो ये जो मान निकल के आएगा डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम बी और सी का भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ए बी सी 84 रुपये प्राप्त होते हैं, 8400 रुपये प्राप्त हो रहे हैं ए बी सी को, और वह आपस में 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है और बी 400 रुपये बचाता है, तो उसने बोला ए बी सी के व्यय का अनुपात आपको फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर अनुपात दे रखा है 6:8:7 के अनुपात में, तो टोटल डिवाइडेशन मतलब ए बी सी को कितना रुपए मिला है हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तीनों रेशियो को प्लस करें, 8 6 15, 15 6 21, इसका मतलब 21 रेशियो का डिवाइड हुआ है तीनों में, 21 बराबर 84 के, तो 21 चौके कितना होता है 84, 21 चौके 84, तो एक रेशियो को मान निकल के आएगा आपका कितना 400, एक रेशियो को मान 400 निकल के आ रहा है, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, इसका मतलब यहाँ पर ए को मिला 2400 रुपये, बी को कितना मिलेगा 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 चौके 32, बी को मिलेगा 3200 रुपये, और सी को कितना मिलेगा 7 का मल्टीप्लाई करें 4 में, 7 चौके 28, इसको 2800 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब उसने बोला कि इसके बचत का अनुपात दे रखा है 3:2:4, और बी का बचत दे रखा है कितने के 400 के बराबर। बी का बचत कितना है 2 रेशियो में, तो 2 से हम 400 का कंपैरिजन करेंगे, तो एक रेशियो का मान कितना निकल के आएगा 200। तो हम इनका बचत निकालेंगे टोटल इन्होंने कितना रुपये बचाया है, तो ये क्या है पर इनके पास रुपये है अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या है इस बचत कितना किया इन्होंने तीनों ने, तो ए का 3 रेशियो, एक रेशियो का मान 200,
तो ये 600 हो जाएगा, 600 इसने बचाया। इसी प्रकार से बी का देखा जाए तो 400 हो जाएगा जो कि दिया गया है, और सी का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 में तो ये 200 में तो ये 800 निकल के आ जाएगा। अब खर्च का अनुपात निकालना है, खर्च निकाल दें तो 600 माइनस करेंगे 1800 रेशियो 3200 में से 400 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2800। इसी प्रकार से 800 माइनस करेंगे तो ये 2000 रुपये खर्च कर लेता है। सिंप्लीफाई करें, 2 जीरो सभी में कॉमन है, काट दें, 2 का भाग जा रहा है तो ये 9 बार, 2 का भाग जा रहा है ये 14 बार, 2 का भाग जा रहा है 10 बार, तो 9 अनुपात 14 अनुपात कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ए बी सी जितने वेतनों का जोड़ जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च कर लेते हैं। यदि तीनों बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो आपको बताना है ए का वेतन कितना होगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम कहें कि बचत का परसेंटेज देखा जाए, कितना कितना परसेंट ए बी सी ने कितना कितना परसेंटेज में बचत किया है, 80% खर्च कर दिया तो ए ने उसका मतलब 20% बचाया होगा, ये बचत है इनकी, बचत का परसेंटेज निकालना है। और बी का देखा जाए तो अगर 85% खर्च कर दिया तो 15% इसने बचाया, और 75% अगर देखा जाए सी ने खर्च कर दिया तो 25% सी ने बचाया होगा। और इनका अनुपात दे रखा है कितने के, 8:9:20 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब 20% का मान कितना है, 8 के बराबर। 20 को 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आय निकल के आएगी। 5 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी हम कितने का, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी प्रकार से हम पहले 3 का भाग दे लें इधर पर, तो 3 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 3 का भाग यहाँ पर भी करना पड़ेगा हमें, तो 3 आएगा। और 5 को 100 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई, तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, और 25 को 100 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे। और हम ये आय निकल के आ जाएगी 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, तो ये सभी की आय हमने निकाल ली। आय कितनी हो जाएगी इसकी 40, इसकी 60 और इसकी कितनी 80। रेशियो निकाल दें तो 0 0 सभी को कट रहा है, 2 का भाग जा रहा है, या फिर कह लें हम रुपए में निकालना है तो रुपए में निकाल दें। तो तीनों का कितना है, 72,000 रुपये है। ऐड करेंगे 0 0 0, 6 4 10 18, 180 रेशियो बराबर कितने के, 72,000 रुपये के बराबर है। सिंप्लीफाई करें तो 18 चौके 72, एक रेशियो का मान निकल के आएगा आपका कितना, 400 के बराबर। उसने बोला किसका, ए का मान, ए का वेतन कितना करना है, तो ए का वेतन 40 है, मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, 400 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो लग ही जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 16 होता है, तो ये 16,000 निकल के आ जाएगा किसका, ए का वेतन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से हमें करना होता है। नेक्स्ट, ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का जितना भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता था हमने इसमें ले लिया। यूपी प्लस के लिए जो भी ज़रूरी था वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और जहाँ पर भी कोई क्वेश्चन जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ा रिपीट करके दोबारा देख लिया करें, क्वेश्चन समझ में आ जाया करेगा। ये क्लास सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्लास मतलब ये नहीं है। जब कभी आपको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा आपको पढ़ाने का, तो हम यहाँ पर आपकी यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास आपको विद डिटेल मतलब कॉन्सेप्ट बेस पर कॉन्सेप्ट समझाकर सारी क्लास आपको डाल देंगे हम। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आगे जाके, जो आपके लिए आपके एसएससी, यूपीएसआई, ये सारी सभी एग्जामों के लिए का मतलब यहाँ पर हेल्प करेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए राधे राधे।